नमस्कार, जय हिंद साथियों। कृषि पर्यवेक्षक 2021 की संशोधित विज्ञप्ति जारी हो गई है। फॉर्म रीओपन होने की डेट आ गई है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम कौन कौन इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है, जिसने फॉर्म भर दिया उनको क्या करना है, और साथियों परीक्षा की तिथि 18 सितंबर निर्धारित हुई है। क्या यह परीक्षा उस तिथि पर हो जाएगी, और कितने पद बढ़े हैं, अभी तक कितने फॉर्म भराए जा चुके हैं, और आने वाले समय में कितने फॉर्म और भरा जाएंगे, इन सभी विशेष बातों पर हम आज के इस वीडियो पर चर्चा करेंगे। अगर साथी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और पास में रखे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नई नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। देखो साथियों, इस कटिंग के अंतर्गत बताया गया है कि कृषि पर्यवेक्षक भर्ती में 1372 पद बढ़े, अब कुल 2254 पद हो गए हैं। देखो 882 पद पर वैकेंसी आई थी, उसमें 1000 प्लस 372 पद बढ़े हैं। टोटल अब 2254 पद हो गए हैं। तो आपका पहला कन्फ्यूजन तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि यह अभी तक की कृषि पर्यवेक्षक की सबसे बड़ी भर्ती है, जो कि 2254 पद पर होने जा रही है। अब क्या कहा इसने, EWS कैटेगरी के लिए नए प्रावधान लागू होने के बाद राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने सोमवार को कृषि पर्यवेक्षक भर्ती की संशोधित विज्ञप्ति जारी कर दी गई है, जिसका वीडियो मैंने आपको अभी बनाया था, उसमें आप देख सकते हैं। फिर बताया है इसने, अब इस भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाकर 2254 हो गई है। फरवरी में जारी विज्ञप्ति में 882 पद थे, भर्ती में 1372 पदों की बढ़ोतरी की गई है। तो साथियों इसमें 882 में 1372 पद जोड़ दिए गए हैं। अब नॉन TSP एरिया में कितने हो गए हैं, 2002, और TSP एरिया के 252 पद हो गए हैं। ये भी आप ध्यान रखें कि नॉन TSP के पद कितने हैं व TSP के कितने हैं। कैटेगरी वाइज मैं आपको PDF डाल दूंगा, आप हमारे टेलीग्राम व व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, वहां पर आप प्रत्येक कैटेगरी वाइज भी पद देख सकते हैं। फिर बताया गया है, पदों में बढ़ोतरी के कारण इस भर्ती में सभी वर्गों के लिए आवेदन रीओपन हुए हैं। सभी कैटेगरी वाले वापस से फॉर्म भर सकते हैं। फिर बताया गया है, फरवरी में इस भर्ती के करीब 1.5 लाख आवेदन आ गए थे, मतलब अभी तक इसमें 1.5 लाख फॉर्म भराए जा चुके हैं और लगभग 20 से 25 हज़ार फॉर्म और भरा जाएंगे। तो यह भर्ती आपकी लगभग 1,75,000 स्टूडेंट तक होगी। ये आप आशा रखें, इतनी की तो भर्ती होगी, 20-25 हज़ार वापस से फॉर्म भरा जाएंगे। अब आगे बताया है, अब आवेदन रीओपन होने से आवेदनों की संख्या बढ़ेगी। और बताया है, बोर्ड के अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा ने बताया कि अभ्यर्थी 8 से 12 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो साथियों इसकी डेट 8 से 12 जुलाई है। अगर आप जो कोई भी फॉर्म भरना चाहते हैं 8 से 12 जुलाई के मध्य इस फॉर्म को आप भर सकेंगे, तब ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए परीक्षा की प्रस्तावित तिथि 18 सितंबर है। तिथि के बारे में हम अंत में चर्चा करेंगे कि क्या एग्ज़ाम इस तिथि को हो जाएगा। फिर बताया इसने 8 से 22 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन। पूर्व में जिन्होंने आवेदन किया था उन्हें फिर से आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है। देखो इन्होंने कहा है, अगर पहले आवेदन कर रखा है तो उनसे आप संशोधित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई गलती है तो आप कर सकते हैं उसको संशोधित। फिर बताया है, पहले आवेदन के समय कोई पात्र नहीं था और आवेदन नहीं कर पा रहा था, अब वह पात्रता की शर्तें पूरी करता है तो वह आवेदन कर सकता है। अभी मैं आपको यह सब कुछ क्लियर कर दूंगा, लेकिन पात्रता की गणना संशोधित विज्ञप्ति से होगी। वह क्या है वह भी आपको बता देंगे अभी। फिर बताया इसने, पूर्व में आयु सीमा में कोई पात्र था और संशोधित विज्ञप्ति के अनुसार आयु सीमा को पार कर गया है तो उसे भी पात्र माना जाएगा। देखो इन्होंने कहा था साथियों कि जनवरी 2022 तक, क्या है, जनवरी 2022 तक इंसान की आयु 18 साल हो जानी चाहिए। यह चीज़ बताई थी। अगर आप जनवरी 2022 तक 18 साल के हो जाते हैं तब आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। ये बात ध्यान रखना। तो आयु सीमा का आपका प्रत्येक कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। अगर आप
इस विज्ञप्ति के अनुसार ओवर एज में हो रहे हैं तब भी आप पुरानी विज्ञप्ति के अनुसार फॉर्म भर सकते हैं, आप पात्र माने जाएंगे। और साथ ही अगर आप इस विज्ञप्ति के अकॉर्डिंग पात्र हो रहे हो, पुरानी के नहीं थे, तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। अब देखो परीक्षा तिथि से लेकर संबंधित बात कर लेते हैं कि परीक्षा तिथि कब घोषित की गई है। 18 सितंबर। देखो साथियों 18 सितंबर को परीक्षा होगी या नहीं, ये 90% चांस है कि परीक्षा नहीं होगी। क्यों साथियों, ये भी आपको बता देते हैं। अभी देखो बाकी प्रोसेस बच रही है, इस कारण से यह शायद नहीं होना चाहिए, किंतु आप 18 सितंबर को मानकर ही परीक्षा की तैयारी करें। इससे पहले अगर पटवारी की परीक्षा हो जाती है तो 100% चांस है यह परीक्षा 18 सितंबर को ही लगेगी, क्योंकि इससे पहले पटवारी का पेपर है। अगर वह लग जाता है तो 101% आपका 18 सितंबर को यह पेपर लगेगा। अगर पटवारी वगैरह की भी पेपर कैंसिल हो जाते हैं तो 90% चांस है कि कृषि पर्यवेक्षक का पेपर भी कैंसिल हो जाएगा। किंतु आप 18 सितंबर मानकर ही अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें और अपनी मेहनत करते रहिए। तो साथियों इसी के साथ मैं अलविदा लेना चाहूँगा। अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ अलविदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।